लेकिन अफसोस मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जिस कौम ने कुरान को छूना भी बंद कर दिया है। जाकर के देखें, आज ही जाकर के देखें, घरों के अंदर तुम्हारे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो धूल से साफ होंगे, रोजाना साफ करते होंगे। कुरान को हफ्ते हो गए कभी छुआ भी नहीं, गर्द जमी हुई, धूल लगी हुई है। कुरान के साथ ये नाइंसाफी बंद कर दो, कुरान के साथ ये दोहरा मेयार बंद करो। आपको पता है क़यामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं जो दो चीजें जिसकी हिमायत में आ गई उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा, और दो चीजें जिसके खिलाफ खड़ी हो गई फिर उसको दोज़ख में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। हुजूर से पूछा गया वो दो चीजें क्या हैं? हुजूर फरमाते हैं जिसकी हिमायत में रमजान और कुरान खड़े हो गए उसका जन्नत में जाना तय हो जाता। क्या बात, वाह वाह। और जिसके खिलाफ खड़े हो गए रमजान और कुरान, हुजूर फरमाते हैं फिर उसका दोज़ख में जाना तय हो जाता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल दानाए ग़ुयूब कायनात के सरदार मेरे आका दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। ये मेरे नबी की दुआ है, आप तवज्जो करें। हुजूर जब ये दुआ कर रहे हैं ऐ अल्लाह कुरान को क़यामत के दिन मेरा हिमायती बना, मेरे खिलाफ ना बना। क्या बात, वाह। साहिब कुरान खुद कह रहे हैं क़यामत के दिन इसको हमारे खिलाफ ना खड़ा कर, कुरान को हमारा हिमायती बना। ऐ लोगों, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे आज? बहुत दूर हम आ चुके हैं, बहुत दूर हम आ चुके हैं। आज कुरान की तालीम को भी इतना सस्ता समझा जाता है, इतना सस्ता कि आपके पास अगर बच्चे के पास टाइम हुआ तो मदरसा भेजो, नहीं तो छोड़ो जाए। मदरसों में आने वाले वो बच्चे जिनकी नाक बह रही हो, कपड़े ढंग के ना हो, कारी साहब और हाफिज साहब खुद ही उसको साफ भी करें, खुद ही पढ़ा करके भी भेजे। क्या तुम अपने वक्त की मशहूर कॉन्वेंट स्कूल में भी इसी तरह अपने बच्चों को भेजते हो? वहां पर गैर हाजिरी से कितना डरते हो, अपनी छुट्टियां तर्क कर देते हो, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देते हो। नहीं, बच्चे की स्कूल छूट सकती है, लेकिन कुरान के साथ कैसा दोहरा सलूक है, कुरान के साथ कैसा मेयार है। आपको मैं बताता हूं, इमाम हमारे सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को जिस कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए भेजा करते थे, कारी साहब ने इमाम आजम के बच्चे को पूरा कुरान पढ़ा दिया। नाजरा कुरान की बात कर रहा हूं। जब पूरा कुरान बच्चे ने पढ़ लिया तो इमाम आजम अबू हनीफा को ये मुबारकबादी दी गई कि आपका बच्चा पूरा कुरान पढ़ चुका है हाफिज साहब के पास। तो हाँ, इमाम आजम बड़े ताजिर थे अपने जमाने के। उन्होंने क्या किया, उस कारी साहब को 4 लाख दिरहम नजराने में भेजा। सुभान अल्लाह। कितना? 4 लाख दिरहम चांदी के सिक्के होते थे। इमाम आजम अबू हनीफा ने जैसे ही कारी साहब के पास जो कुरान पढ़ाए थे ये नजराना भेजा, उनके पास ये नजराना पहुंचा, 4 लाख तो छोड़ो, आज के जमाने में 4000 भी किसी को देता नहीं। हाफिज कुरान अगर किसी बच्चे को पढ़ाया है, और मैं मांग भी नहीं रहा हूं कौम से, इमाम आजम की बात बता रहा हूं। जब नजराना कारी साहब को पहुंचा, उन्होंने देखा 4 लाख दिरहम मेरे पास आए, इतनी बड़ी रकम, बच्चे को खाली कुरान ही पढ़ाया था। दौड़े दौड़े वापस इमाम आजम अबू हनीफा के दौलत कदे पर आ गए, घर पर आए, कहा हुजूर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गलती से तो ये रकम मेरे पास नहीं आ गई, ये किस लिए दी गई है? कहा कि ये तो आपने कुरान बच्चे को पढ़ाया, मैंने हदियतन भेजा है। कहा हुजूर सिर्फ नाजरा कुरान ही तो पढ़ाया, इतनी बड़ी रकम? इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कारी साहब आज चले जाओ, और अपने बेटे को बुलाया, इधर आ बेटा, कल से इस हाफिज के पास पढ़ने के लिए तू हरगिज नहीं जाएगा, कल से इसके पास तू इल्म हासिल करने नहीं जाएगा। बच्चे ने पूछा हुजूर क्या हो गया? कहा जो बंदा मेरे 4 लाख दिरहम को कुरान से बड़ा समझता है मैं उसके पास अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता। मैंने तो कुरान का एक हर्फ की कीमत नहीं अदा की, उसने कुरान के ऊपर मेरी रकम को समझ लिया। आज हमने कुरान को कहां समझ लिया है? वो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जो कुरान से ज्यादा माल को अहमियत देता है उसके पास बच्चों को पढ़ाओ भी मत, ना पढ़ाओ।
अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हमारा ये दोहरा सलूक, हमारा ये दोहरा मेयार कुरान के साथ जो हमारी नाइंसाफ़ी है, हमें अखलाकी पस्ती में लाकर खड़ा कर चुकी है, अखलाकी पस्ती में लाकर खड़ा कर चुकी है। अरे हम देख रहे हैं आयरा गैरा नत्तू खेरा हमें सिखाने आ रहा है, बढ़ाने आ रहा है कि तुम्हें डेवलपमेंट के बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है। अलीगढ़ वाले तो नौजवान बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जानते होंगे, बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीकॉम कर लिया या कुछ भी कर लिया, डिग्री हासिल कर लिया। बड़ी बड़ी कंपनियां आज पूछती हैं कि इसके पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या नहीं। ये क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट? कुछ बड़े बड़े शहरों के नौजवान हमारे पास आए थे, कहा हम कोर्स कर रहे हैं। कहा मैंने पूछा इसमें होता क्या है? कहा इसमें सिखाया जाता है बैठना कैसा है, लोगों से मिलना कैसे है, खाने के लिए बैठे तो चम्मच कहाँ रखना है, बर्तन कहाँ रखना है, लोगों से हैंडशेक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैं नौजवानों से पूछा कि अच्छा कितने महीने का? कहा कहीं 6 महीने का, कहीं साल भर का। कहा अफसोस है उस कौम पर जिसका रसूल आया था ये कहते हुए, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं सबसे बुलंद अखलाक सिखाने के लिए दुनिया में आया हूँ। उस रसूल की उम्मत आज ऐसे लोगों के पास अखलाक सीखने जा रही है जिसको हलाल और हराम की तमीज नहीं, जिसको खड़े होकर पेशाब करने में फख्र लगता हो, उसके पास तो ये अखलाक सीखने जा रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं। और मैं तुम्हें बताता हूं कुरानी अखलाक क्या है। मौला करीम ने अपने हबीब को जो बयान किया है, सूरे लुकमान उठाओ, बाप अपने बेटे को नसीहत क्या क्या करता है, अगर 3 आयतें भी पढ़ लो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। लुकमान हकीम अपने बेटे से कहते हैं, या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक, ऐ बेटा नमाज पढ़ा कर, बुराइयों से बचा कर, अच्छाइयों की बात कर, जो मुसीबत आए उस पर सब्र कर। ये सिर्फ जुमले नहीं है, ये जुमले नहीं है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो डराया था, कुरान कहता है या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समाई औ फिल अर्दी याति बिहा अल्लाह। आज हर बाप को चाहिए कि ये नसीहत अपने बेटे को करे। क्या बात, क्या हर बाप अपने बच्चे को ये बात बताए, सुनो क्या लुकमान कहते हैं, बेटा बुराई अगर तूने कर लिया, ये मत समझना कि मैं रात के अंधेरे में छुप कर लिया। आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल गुनाहों का अड्डा बन करके आया है। सिर्फ एक टच स्क्रीन पर सारी दुनिया तुम्हारे सामने नंगी नाचती हुई नजर आती है। कितने नौजवानों ने अपने अखलाक का कत्ल कर लिया है, उनकी आंखें हया से नापाक हो गई हैं। कितने लोगों ने अपना नूर ईमान बेच दिया मोबाइल की स्क्रीन पर चलने वाली इन बेहया तस्वीरों पर। कितने तो फरेफ्ता हो गए, कितने जवानी बर्बाद कर चुके। तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों? एक जवान ने मुझे बताया था, रात के वक्त मैं तन्हा मोबाइल लेकर बैठा था, अचानक पर्दा हिला तो डर लगा, जल्दी से स्क्रीन ऑफ किया, बैठा। मुझे लगा माँ आई होगी, बाप आया हो, कोई आया होगा, लेकिन कोई नहीं। पर्दा हिला, एक बिल्ली आई थी, इससे भी डर लग गया। मैंने कहा पर्दे के हिलने से इतना डर है कि कोई आ जाए, तेरा ईमान कहाँ गया? वो मौला कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो रब तुम्हारे दिलों में गुजरने वाले हालात को भी देख रहा है, बेशक तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो देख रहा है। जब तुम्हारा यकीन ही खत्म हो गया तो क्या करोगे? इसीलिए अरबी का मशहूर मकौला है, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिअत वस्ना मा शिअत। जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाए तो जो चाहे करो, जो चाहे कर लो। आज लुकमान हकीम की वो बात मैं पेश कर रहा था, आयत मुकम्मल करता हूँ। बाप अपने बेटे से कहता है, अगर बुराई कर लिया तूने, अगर बेहयाई हो गई, ये मत समझ के बहुत छुप करके किया। आज से 4000 साल पहले लुकमान हकीम कह रहे हैं अपने बेटे से, अगर बुराई तो आसमानों में जाकर करेगा, या पहाड़ के अंदर घुस कर करे, या जमीन के अंदर जाकर करे, कहीं पर भी कर ले। जबकि ये तीनों चीजें उनके जमाने में नहीं थी। न पहाड़ों के अंदर जाकर के करने का तसव्वुर, न जमीनों के अंदर जाने का, न आसमानों में उड़ने का तसव्वुर। ये सब आज के दौर में मुमकिन है।
और लुकमान हकीम कहते हैं अगर तू इन सब जगहों पर जाकर कहीं पर भी करेगा याती बिहल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लेके आएगा। बेशक बेशक। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम अगर राई के दाने के बराबर भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।